फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड। क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के एक सेलर या एक फर्म गुड्स का सप्लाई करते हैं। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का, जो फैक्टर भी आप कह सकते हैं, वो क्या है कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है। बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड ऑन आउटपुट ऑफ अ फर्म। लेकिन इस साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या जो आप कमोडिटी सप्लाई करना चाहते हो, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि फर्म का कितना प्रॉफिट हो रहा है। The cost of production depends on the price of various inputs like raw material, wages of workers, interest on capital, rent of the building, etc. अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीजों पे डिपेंड करेगा? बेसिकली ये डिपेंड करेगा जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, वर्कर्स को कितना वेजेस पे कर रहे हो, मजदूरी कितना दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, रेंट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, और भी जितने इनपुट्स होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो सब कुछ इसमें आएंगे। अब देखिए, ये आप अगर हमारे आगे का वीडियोस पढ़े हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 3 चीज आते हैं: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड मेनी अदर फैक्टर्स। अब देखिए, जो सप्लाई है कमोडिटी का, वो इस चीज पे भी निर्भर करता है कि क्या टेक्नोलॉजी आप यूज की हो प्रोडक्शन के समय, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे। द मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई फॉर कमोडिटी आर, अब ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में कितना कमोडिटी का सप्लाई होगा। सबसे पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी आप मार्केट में सप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उसका प्राइस क्या होगा? प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अब जो प्रोडक्ट आपका है उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उसका क्या प्राइस होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ इनपुट ऑफ फैक्टर्स, जो इनपुट्स है या फैक्टर्स है उनका प्राइस क्या है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार है उसका टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, जो फर्म सप्लाई कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए, सप्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं, आप पहले ये भी देख लीजिए। सप्लाई को हिंदी में कहते हैं आपूर्ति, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चलिए एक एक करके इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। सबसे पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। मान लीजिए प्राइस को छोड़ के और जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो प्राइस है कमोडिटी का और क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी का, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। It means the quantity supplied of a commodity increases with rise in the price and decreases with fall in the price of the commodity. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जिस कमोडिटी पे डील कर रहे हो उसका प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका सप्लाई बढ़ेगा। जब उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो फिर उसका सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है। सो सिंपल, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। मोर क्वांटिटी of a commodity is supplied at higher price and less quantity is supplied at lower price. जब प्राइस बहुत ज्यादा रहता है तो आप मोर क्वांटिटी सप्लाई करना चाहोगे, जब प्राइस लोअर रहता है तो आप लेस क्वांटिटी सप्लाई करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर of tomatoes is willing to sell 100 kgs of tomatoes at a price of 40 per kg and only 50 kgs at a price of 20 per kg. अब मान लीजिए कोई सेलर है, वो 40 रुपया पर केजी के भाव पे 100 किलो बेचना चाहेगा और 20 रुपया प्रति केजी के भाव पे 50 किलो बेचना चाहेगा। ड्यू टू दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, द सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। अब देखिए, ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी का, ठीक है, अब ये रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप में रहता है इसका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट। अब जो सप्लाई कर्व है यहाँ पे वो अपवर्ड जा रहा है, स्लोपिंग टू राइट। अगर ये आपका चार्ट है तो ये हमेशा इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग आगे ही स्लोपिंग कर्व पढ़ेंगे, तो आप इस कर्व को भी देखोगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो आराम से वीडियोस को देखिए, समझिए।
नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब आप जिस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो उससे जो रिलेटेड गुड्स है उसका क्या प्राइस है, उसके ऊपर भी सप्लाई आपका डिपेंड करेगा। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स। आप देखिए जो आपका कमोडिटी है उसका जो सप्लाई है वो उससे रिलेटेड जो अदर गुड्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज वी कैन प्रोड्यूस सेवरल गुड्स बाय यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। अब आपके पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करके आप बहुत तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं वही टेक्नोलॉजी यूज करके जो आप अभी कर रहे हैं। दिस हेल्प्स द फर्म टू डाइवर्सिफाई एंड टाइड ओवर द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। तो इससे क्या होता है कि जो फर्म है वो डाइवर्सिफाई कर पाता है, जो चीज बना रहा है उसको चेंज करके कुछ और भी कर सकता है। फिर जो डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिमांड अप डाउन हो रहा है, उसको भी वो संभाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन प्रोड्यूस ईदर पल्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। अब मान लीजिए एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, या तो वो पल्सेस बनाए या तो फूड ग्रेन्स बनाए, उसके पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके। इफ द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर हिम टू मेक मोर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। मान लीजिए पल्सेस का दाम बढ़ता है तो उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर वो पल्सेस का प्रोडक्शन करे। सो ही विल डाइवर्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो वो क्या करेगा कि जब वो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन कम करके पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ फूड ग्रेन विल डिक्रीज। सिंपल, आपके पास संसाधन फिक्स्ड है इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पल्सेस इंक्रीज कर रहे हो तो फूड ग्रेन्स डिक्रीज हो रहा है। सो द सप्लाई ऑफ पल्सेस विल इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज एंड द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन विल डिक्रीज एट द सेम प्राइस। रिवर्स विल हैपन इफ द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पल्सेस का दाम बढ़ा तो उसके वजह से क्या हुआ कि पल्सेस का जो सप्लाई है वो बढ़ गया और फूड ग्रेन का सप्लाई कम हो गया। अब मान लीजिए अगर फूड ग्रेन्स का दाम बढ़ता, ज्यादा प्रॉफिटेबल फूड ग्रेन्स रहता, तो वो क्या करता फार्मर, वो फूड ग्रेन्स ज्यादा बनाता, पल्सेस कम बनाता। तो इस केस में फूड ग्रेन्स का सप्लाई ज्यादा हो जाता और पल्सेस का सप्लाई कम हो जाता। आगे देखिए प्राइस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स। अब जो इनपुट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं उनका क्या प्राइस है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। Change in the price of inputs like raw materials, wage, rent or interest also influence the supply of a commodity. अब मान लीजिए जो आपका इनपुट्स है जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, वेजेस हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये भी इफेक्ट करते हैं किसको, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल। अब अगर आप क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए कॉटन जो है वो मेन रॉ मटेरियल है। इफ द प्राइस ऑफ कॉटन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ विल इंक्रीज। अगर कॉटन का दाम बढ़ता है तो जो क्लोथ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। एट द सेम प्राइस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल डिक्रीज। अब अगर मान लो आप प्राइस चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा। सो द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्लोथ एट द सेम प्राइस। अगर प्राइस वही है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो क्लोथ का सप्लाई कम करेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका जो कॉटन है पहले 10 रुपया का मिलता था आपको, ठीक है, और आप इससे क्लोथ बनाते थे और आप इसको बाजार में बेचते थे 15 रुपया, तो आपका प्रॉफिट होता था 5 रुपया। अब यही कॉटन आपको मिल रहा है 12 रुपया में, अभी भी प्राइस 15 है, तो आपका प्रॉफिट कम होकर 3 रुपया हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे कि सप्लाई कम करोगे। On the other hand, if the price of the cotton falls, the cost of production per unit of cloth will decrease and hence the supply of cloth will increase. ठीक है, अब मान लीजिए यही सिचुएशन है, 10 रुपया था जब, तो आप 15 रुपए में बेचते थे, 5 रुपया प्रॉफिट होता था। अब ये 10 रुपया से कम होके 8 रुपया हो गया है और आप अभी भी 15 में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 7 रुपया। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो कि अपना सप्लाई जो है वो बढ़ा रहे हो। The price of other inputs will also influence the supply of the goods in the same manner. अब यहां पे हम लोग जो फैक्टर लिए, एक ही एग्जांपल लिए, इसी तरह से अगर कोई अदर इनपुट है, मान लीजिए लेबर है, अगर लेबर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है और आप यहाँ पे प्राइस बढ़ा नहीं रहे हो तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो आप सप्लाई कम कर दोगे, जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए आप क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो।
An improvement in the technology of production of a commodity decreases the per unit cost of the commodity. अगर आपका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो आप इंप्रूव करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी कम होता है. द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज एट द सेम प्राइस. अब इसको समझिए. मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप 20 रुपए में बेचते थे, ठीक है. यहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 10 रुपया था, तो आपका 10 रुपया प्रॉफिट होता था. अब आप टेक्नोलॉजी अच्छा किए, अब 8 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो 12 रुपया प्रॉफिट होगा सेम प्राइस में. सो द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज विद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एट द सेम प्राइस. प्राइस अभी भी सेम है, टेक्नोलॉजी अच्छा किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए आप सप्लाई को बढ़ा रहे हो. ऑन द अदर हैंड, if a firm uses absolute technology of production, the cost of production per unit of the commodity will increase. अब मान लीजिए दूसरे तरफ जो फर्म है वो जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा है वो बहुत पुराना हो गया है, ऑब्सोल्यूट हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा. तो इससे क्या होगा, द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट विल डिक्रीज, सो द फर्म विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ द सेम प्राइस. प्राइस अभी भी 20 रुपया है, ठीक है. पहले आपका 10 रुपया था मान लीजिए कॉस्ट, अब ये कॉस्ट बढ़कर 12 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होकर 8 रुपया हो गया. जहां आप 10 रुपया प्रॉफिट कमाते थे अब वहां 8 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि आप अपना सप्लाई कम कर दोगे. अगेन द सेम थिंग, बढ़िया टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. खराब टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा. जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा आप सप्लाई ज्यादा करोगे, जब आपका प्रॉफिट कम होगा आप सप्लाई कम करोगे. This is the main reason that the firms are trying to use better technology of production, because it not only reduces the cost of production per unit but also improves the quality of the product. यही एक रीजन है कि जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जो बेटर टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन का वो इस्तेमाल करें. इससे देखिए उनका दो फायदा है. पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. दूसरा, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा. तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, कस्टमर्स और ज्यादा उस प्रोडक्ट पे भरोसा करेंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. अब जो सरकार है, आप जिस देश में काम कर रहे हो वहां की सरकार का कुछ टैक्सेशन पॉलिसी होगा. इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एक्साइज ड्यूटी और द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, the cost of production per unit of the commodity will decrease, the margin of profit will increase at the same price, so the producer of the commodity will increase its supply. मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है. पहले उसमें 20 रुपया टैक्स लगता था, आप उस प्रोडक्ट को 25 में बेच रहे हो, ठीक है. तो आपका यहां पे 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है. अब क्या हुआ कि जो सरकार है वो इस 20 रुपया का जो आपका टैक्स है इसको कम करके 18 रुपया कर दिया. तो सेम प्राइस 25 रुपया में ही आपका प्रॉफिट हो गया 7 रुपया, मार्जिन बढ़ गया. तो आप क्या करोगे, मार्जिनल जैसे बड़ा मार्जिन आप इंक्रीज करोगे अपना सप्लाई, ठीक है. इट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी. ये कब होता है, जब सरकार चाहता है कि उस कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए. On the other hand, to discourage the production of some harmful goods like cigarettes, liquor, etc., the government increases the rate of excise duty on the production of such goods. अब देखिए कभी कभी सरकार कुछ कुछ गुड्स में, जैसे सिगरेट्स हुआ, दारू हुआ, ये सब में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देता है ताकि लोग इसका प्रोडक्शन कम करें. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीजेस. यहां पे भी वही चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अभी भी सेम है, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा. अगेन, इफ द प्रॉफिट राइजेस सप्लाई राइजेस, इफ द प्रॉफिट फॉल्स सप्लाई फॉल्स. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. अब जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. अब जो प्रोड्यूसर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी कमोडिटी के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है. जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज गेट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. आमतौर पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो. प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट अ हायर प्राइस. अब जो प्रॉफिट है वो कब मैक्सिमम होता है, जब प्राइस हाई रहता है. सो ही इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस एंड डिक्रीजेस इट्स सप्लाईज एट लोअर प्राइस. तो जब दाम ज्यादा रहेगा वो सप्लाई बढ़ाएगा, जब दाम कम रहेगा
तो फिर वो सप्लाई कम करेगा. बट समटाइम्स द प्रोड्यूसर मे बी इन मैक्सिमाइजिंग हिज सेल्स एंड नॉट इन मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट एज ही वांट्स टू कैप्चर द मार्केट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाजार में पकड़ बनाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने सेल को बढ़ाता है. ठीक है, और उसका उद्देश्य प्रॉफिट को ज्यादा करना नहीं है, सेल को ज्यादा करना है. क्योंकि वो मार्केट में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा तो बाजार में उसकी पकड़ बनेगी और उसका प्रोडक्ट लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. इन दैट केस ही गोज ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई सो लॉन्ग हिज टारगेट इज नॉट अचीव्ड, कैन प्रॉफिट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड. अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, वो अपना सप्लाई तब तक बढ़ाएगा जब तक उसका जो टारगेट है वो अचीव ना हो जाए. ठीक है, और इस पे प्रॉफिट का कोई असर नहीं पड़ता है. ही मे इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस टू एनी एक्सटेंट. प्राइस कुछ सेम है लेकिन वो सप्लाई बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, और वो जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेगा वो सप्लाई को बढ़ाता रहेगा.